दो सिर वाला दैत्य आवाज की दिशा में ऊपर देखता है और सामने देखता है। ताज पहने एक ड्यूक खड़ा है। ड्यूक सीना तानकर आगे बढ़ता है। ताज देखते ही सारे दैत्य अपने आप घुटनों पर आ जाते हैं। दो सिर वाला दैत्य मन से नहीं मानता, लेकिन ताज की दहशत में उसे भी बाकी दैत्यों की तरह जमीन से माथा लगाना पड़ता है। ड्यूक बिना किसी मेहनत के सबको काबू में कर लेता है, लेकिन अगले ही पल वह अपने सिर के ताज की ओर इशारा करके कहता है वह यहाँ किसी को बचाने नहीं आया, बल्कि सारे दैत्यों को गुलाम बनाकर दुनिया पर राज करने आया है। जनरल और प्रिंसेस गुस्से से भरे हुए थे, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब ड्यूक यहाँ का सबसे बड़ा शासक बन चुका था और दैत्यों को अपनी मुट्ठी में रखना उसे बेहद गर्व महसूस करा रहा था। जैसे ही दैत्यों को पता चलता है कि खाने के लिए ढेर सारे इंसान मिलेंगे, सब जैसे जोश में आ जाते हैं। तुरंत ड्यूक सी फूड शेफ को आदेश देता है कि प्रिंसेस और जनरल को रसोई में ले जाया जाए। आदमी को आटे की बड़ी शीट पर पटक दिया जाता है, ऊपर से मैदा छिड़का जाता है, थोड़ा सा सोल सॉस डाला जाता है और उसे वेलिंगटन स्टेक की तरह लपेट दिया जाता है। फिर उसे एक सुअर के साथ एक ही ट्रे में रख दिया जाता है ताकि खाना भाग न सके। दैत्य बांस की सींग से सुअर को जकड़ देता है। आदमी की बारी आती है। किस्मत से उसके पैर इतने फैले होते हैं कि दैत्य पूरी ट्रे उठाकर सीधे ओवन में डाल देता है और सब्जियां काटने लगता है। तभी उसे पिंजरे में बंद प्रिंसेस याद आती है। वह उसे उठाकर चॉपिंग बोर्ड पर रख देता है। जैसे ही विशाल केकड़े के पंजे उसकी ओर बढ़ने वाले होते हैं, प्रिंसेस का गार्ड छुपकर लाई गई 35 मीटर लंबी दरांती के साथ ऊपर से कूदता है और दैत्य की पीठ में घोंप देता है। दर्द से चीखता शेफ उछलने लगता है, पैर फिसलता है और सीधे अपनी मौत खुद बुला लेता है। तीनों किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकल जाते हैं। प्रिंसेस के भागने की खबर जल्दी ही ड्यूक तक पहुंच जाती है। वह तुरंत एफ्रो हेयर जायंट को हुक्म देता है कि बेल के पेड़ की कड़ी निगरानी रखे ताकि कोई इंसान प्रिंसेस को लेकर भाग न सके। दैत्य के अड्डे से निकल चुके जैक और उसके साथी वापस जाकर ड्यूक की साजिश किंग को बताने वाले होते हैं, लेकिन बेल के पेड़ पर पहुंचते ही देखते हैं कि भारी पहरा लगा है। अब निकलना नामुमकिन लग रहा था। उसी वक्त सोते हुए दैत्यों को देखकर जैक की नजर पास भिन भिनाती मधुमक्खियों पर पड़ती है और दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह लकड़ी की छड़ी से एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता उठाता है और दबे पांव दोपहर की नींद ले रहे दैत्य के पास पहुंचता है। जनरल रस्सी कसकर धीरे से उसका हेलमेट खोलता है। हुर्राने की आवाज के बीच जैक छत्ता हेलमेट के अंदर सरका देता है। हालांकि दैत्य की सांस की बदबू लगभग सबको बेहोश कर देती है। छत्ता डालते ही हेलमेट वापस बंद कर दिया जाता है और तीनों छुपकर तमाशा देखने लगते हैं। कुछ ही देर में बदबू सहन न कर पाने वाली मधुमक्खियां बौखला जाती हैं और दैत्य पर हमला कर देती हैं। दर्द से जागा दैत्य चीखता कूदता इधर उधर भागता है, लेकिन जैसे ही वह चट्टान के किनारे पहुंचता है अचानक रुक जाता है। आखिरी पल में वह अपना हेलमेट उतार देता है। तीनों सन्न रह जाते हैं। अंदर से निकला एक जबरदस्त एक्सप्लोडेड एफ्रो हेयर स्टाइल, मानो बिजली गिर गई हो। वह सारी मधुमक्खियां भगा देता है और सोचता है कि उसकी मोटी खाल को कुछ नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खियों के बीच भारी ततैया भी थी। संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे चट्टान से नीचे गिर जाता है। उसी समय नीचे प्रार्थना कर रहा एक प्रीस्ट ऊपर देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है शायद भगवान प्रकट हो गए हैं। असल में 7 गुना 7 दिनों पहले गिरा दैत्य अब जाकर जमीन से टकराता है। शोर सुनकर किंग अपने तंबू से बाहर आता है। आसमान से गिरे विशाल दैत्य को देखकर वह खतरे को समझ जाता है। वह अविश्वास से आसमान छूती बेल की ओर देखता है और अब उसे दैत्य की मौजूदगी पर पूरा यकीन हो जाता है।